हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि। मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ जिसका नाम है गुड़गांव चाइल्ड एंड वैक्सीनेशन क्लिनिक। ये सेक्टर 66 गुड़गांव में है। आज मैं कुछ कॉमन सिचुएशंस के बारे में बात करना चाहूँगी जो मैं बच्चों के रिलेटेड अपने क्लिनिक में देखती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स मेरे पास आते हैं एंड दे से दैट हमारा बच्चा हैज़ बिगन डे केयर सिंस द टाइम। हमारा बच्चा जब से डे केयर या प्ले स्कूल में जाने लगा तब से बहुत बार बीमार पड़ने लग गया। हम देखते हैं कि जनरली हर महीने या हर महीने में 2 बार बच्चा बीमार पड़ रहा है, जो पहले नहीं होता था। डॉक्टर, व्हाट डू आई टेल देम एंड व्हाट डू आई आस्क देम? तो जनरली होता यह है कि ये होता क्यों है। इसके लिए टर्म भी है, इसको कहा जाता है डे केयर इलनेस। इसमें होता यह है कि जो बच्चा नया 2.5-3 साल का स्कूल जाना शुरू करता है, एक पैटर्न सा बन जाता है कि वो हर 2 हफ्ते में या हर महीने में ज़रूर बीमार पड़ रहा है, फिर दवाइयाँ लग रही हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है और इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। तो ये कई बार पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वरीसम हो जाता है। सो हाउ डू आई काउंसिल? मैं उनसे कुछ बातें ज़रूर साझा करती हूँ। सो आई जनरली आस्क देम कि कब से बच्चे ने जाना शुरू किया है, आप कब से पैटर्न देख रहे हैं और कितनी बार बच्चा बीमार पड़ रहा है हर महीने। यहाँ पे जो रेड फ्लैग हम मानते हैं, जो डेंजर का फैक्टर है या जो जिसके होने से माँ बाप को सच में चिंता करने की ज़रूरत है, वो तब होता है कि जब बच्चा हर महीने बीमार तो पड़ रहा है और इन एडिशन जल्दी ठीक भी नहीं हो रहा, बिना एंटीबायोटिक के ठीक नहीं हो रहा। ठीक होने में उसे लंबा टाइम यानी हफ्ता तक भी लग जाता है और एंटीबायोटिक ज़रूर ही हर बार ज़रूरत पड़ती है। अगर इस तरह का ट्रेंड लगातार रहे 2-3 महीना, तो हाँ, वहाँ पे पेरेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत है। अभी होता इसलिए है क्योंकि आप देखिए डे केयर में छोटे छोटे से बच्चे होते हैं और 4-5 बच्चों में एक नैनी होती है। तो जनरली अगर एक बच्चा बीमार है तो उससे दूसरे बच्चे को इन्फेक्शन और उससे फिर तीसरे बच्चे को, इस तरह से फैलता रहता है। ज़्यादातर सारी इलनेसेस वायरल ही होती हैं। इनसे डील कैसे किया जाता है या इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? कई बार माँ बाप पूछते हैं कि हम डॉक्टर साहब इसके लिए क्या करें घर पे हम, जो कि बच्चा हम इतनी फ्रीक्वेंटली बीमार न पड़े। एडवाइस दैट आई गिव देम इज दैट हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन का ये मतलब कि जब बच्चा स्कूल से आए वापस, कुछ भी खाने पीने से पहले या कुछ भी छूने से पहले आप ज़रूर से अच्छे से हाथ धोना सिखाएं। आप उसे सिखाएं ताकि वो स्कूल में भी जब कभी कर रहा हो तो अपने आप ही अच्छे से करे, और जिस स्कूल में जाता हो वहाँ पे भी टीचर से और दीदी से बार बार हैंड हाइजीन के बारे में स्ट्रेस करें कि हाथ हमेशा साफ रखा जाए, क्योंकि वहीं से इन्फेक्शन एक से दूसरे बच्चे में फैलती है। एक ये चीज़ है। बाकी हम बच्चे की इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका यही तरीका होता है कि हम बच्चे को एक बैलेंस डाइट जितना हो सके दें। खाने में उसके हर तरह की सब्जी और फल हो, जो वो खाए तो उसकी न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। ड्राई फ्रूट्स, नट्स, आप ये सारी चीज़ें बच्चे को ज़रूर डाइट में इंकॉर्पोरेट करें। और तरीके हैं इम्यूनिटी इंप्रूव करने के कि स्लीप और रेस्ट। बच्चे का एक स्लीप और रेस्ट का पैटर्न होना चाहिए। नैप का टाइम और रात का सोने का टाइम वो एक स्केड्यूल सा होना चाहिए, जो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है पर बहुत ज़्यादा न हो। सो रेगुलर स्लीप इज़ अ मस्ट फॉर सच यंग चिल्ड्रन। प्री स्कूलर जनरली रिक्वायर्स स्लीप अप टू अबाउट 10 to 12 आवर्स। सो यू ट्राई टू एंश्योर कि बच्चा उतने घंटे ज़रूर सोए, नैप का और रात की स्लीप का मिलाकर। इसके अलावा हम बच्चे को एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं, विच ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द चाइल्ड एंड हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शंस। इसके बारे में एक और लास्ट मैं नोट बताना चाहूँगी कि वैक्सीनेशंस पे भी बच्चे के ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो मॉनसून सीजन में बच्चे को वैक्सीन लग सकती हैं, प्रिवेंटिव किया जा सकता है, दैट इज अ फ्लू वैक्सीन। सो ट्राई टू एंश्योर दैट योर चाइल्ड डज गेट हिज रेगुलर शॉट्स of all vaccines, and flu vaccines in such cases is definitely helpful, so consider that. Thank you.